Hello friends, welcome to Enlightenment Educators. Today I am going to start my new video on art and culture. This series is going to be very important for your upcoming examination. यहाँ पे मैं आपका 360 डिग्री सिलेबस कवर करूंगी प्लस यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस आने की गारंटी है क्योंकि एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट छूटने नहीं दूंगी मैं. सो विदाउट डीलिंग लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट को इन चैप्टर्स में ब्रेक किया हुआ है. मैं यहाँ पे आपको वेरियस चैप्टर पढ़ाऊंगी. पहले मैं प्री हिस्टोरिक टाइम से स्टार्ट करेंगे. ऐसे धीरे धीरे करते करते हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, टेम्पल आर्किटेक्चर, मिडिवल मॉडर्न आर्किटेक्चर, देन पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस, थिएटर फॉर्म्स, इंडियन पोएट्री और ऐसे करके कई चैप्टर्स में आगे लाती रहूंगी. नेक्स्ट बात करें हमारी पहले चैप्टर की. प्री हिस्टोरिक टाइम कहने का मतलब ये है जब हिस्ट्री को रिटन फॉर्म में नहीं लिखा जाता था. ठीक है, हमें हिस्ट्री रिटन फॉर्म में नहीं जबकि आर्ट फॉर्म में मिलती थी, तो उस टाइम की बात कही जा रही है. तो पहले हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियो का मीन्स है ओल्ड. ठीक है, एंशियंट चीजें, और लिथिक है स्टोन. तो ये है स्टोन एज. ठीक है, स्टोन एज की बात की जा रही है और इसमें मदर गॉडेस मिलती है हमें लोहांद्रा नाला वैली, बेलन वैली, मिर्जापुर से. तो हमें ये याद रखना है कि मदर गॉडेस की जो लोहांद्रा की स्टैचू है वो कहाँ है, इन द मिर्जापुर. देन ग्रुप्ड एनिमल मिलता है कुरनूल से, और सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ चालसिडोनी ऑन एट भीमबेटका. भीमबेटका से हमें सर्कुलर डिस्क मिलती है. ऑस्ट्रिच का एक्शेल मिलता है एनग्रेव टू पैनल ऑन अ क्रिस्प क्रॉस डिजाइन एट पाटनी. पाटने में मिलता है, याद रखना है. और बागदेर के एमपी रफली सर्कुलर प्लेटफॉर्म था. देन मेसोलिथिक की बात करेंगे, दैट इज मिडिल एज. मिडिल एज में हमारे कैमूर हिल्स में फर्स्ट रॉक पेंटिंग मिलती है. भीमबेटका रॉक पेंटिंग है 16 डिफरेंट कलर्स में, और 29 डिफरेंट स्पीशीज हैं एनिमल की, लाइक टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा. अब पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हमें ये भी याद रखना है. तो पैलियोलिथिक एज कब से कब तक चली, 2.5 मिलियन से हमारी 10,000 बीसी, और उसके बाद होती है मिडिल एज की शुरुआत और एंड होती है वो 7,000 से, 7,000 बीसी पे. फिर होती है 7,000 बीसी से 1500 बीसी तक न्यूलिथिक, न्यू एज, एंड देन आफ्टर चालकोलिथिक, दैट इज कॉपर एज. ओके, तो इसमें 3 एजेस हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर. इसको भी हम सेक्शनल वाइज पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट नीओलिथिक में हमें हैंडमेड और व्हील पोट्री दोनों देखने को मिलती है. इंग्रेविंग्स होती थी पोट्री पे. कम्युनिटी फीस्टिंग के एविडेंसेस मिलते हैं. कम्युनिटी में लोग खाना खाते थे एट बुद्धिहाल, बुद्धिहाल से. देन चालकोलिथिक, कॉपर एज. ठीक, चालको मतलब कॉपर. तो ये चालकोलिथिक एज है जहाँ पर हमें वेरी इंपॉर्टेंट आहर कल्चर देखने को मिलता है ईस्टर्न राजस्थान में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में. ओके, ये हमको याद रखना है. टेराकोटा भी आहर कल्चर का एक बहुत अच्छा यूनिक फीचर था, ये याद रखना है, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी टेराकोटा देखने को मिलेगा. तो ये आहर कल्चर से भी रिलेटेड है, ये हमें अच्छे से याद रखना है. नेक्स्ट बात करें मेगालिथ की. मेगा का मतलब होता है बिग. ठीक है, तो जहां पे बड़े बड़े स्टोन्स का यूज, लिथ मतलब स्टोन, तो बड़े बड़े स्टोन्स का यूज किया जाता था, दैट इज कॉल्ड मेगालिथ. ओके, menhir आता है इसमें. menhir क्या है, एक लार्ज एंड टॉल मेमोरियल स्टोन था. ठीक है, menhir एक लार्ज एंड टॉल मेमोरियल स्टोन था, इरेक्टेड टू प्रोवाइड सम क्लू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेव एट प्लेसेस. लेंथ इसकी 1.5 टू अबाउट 5.5 मीटर्स तक की थी. कहाँ देखने को मिलता है, मास्की और गुलबर्गा रीजन ऑफ कर्नाटक. तो menhir कहाँ है, मस्की और गुलबर्गा रीजन इन कर्नाटका. ये हमें याद रखना है. जो मैं बता रही हूँ, जो आपको याद रखना है, आप इस पे फोकस करिए कि ये ओरिजिन कहाँ पर है इसका. ओके, डोलमेन क्या है, डोलमेन कुछ नहीं था, एक स्लैब था, उसके नीचे डेड बॉडी होती थी, उसके उसको चारों ओर से वॉल लगा दी जाती थी, उसको हम डोलमेन बोलते थे. और डोलमेन का हमें कहाँ ओरिजिन दिखता है, ब्रह्मगिरी रीजन ऑफ कर्नाटक एंड चिंगेलपुर रीजन ऑफ तमिलनाडु. ओके, देन आती है बारी सिस्ट की. सिस्ट जो है, जैसे ये है एकदम वैसे ही था, बस फर्क इतना है इसमें डेड बॉडी को बरी किया जाता था, अंदर जमीन के दबाया जाता था और फिर वॉल्स खड़ी करी जाती थी. तो ये हमें मिलता है बांदा एंड मिर्जापुर ऑफ उत्तर प्रदेश. कार्ने सर्कल जो है, कार्ने सर्कल
इस तरीके से इसके अंदर बॉडी को बरी किया जाता था। ये हमें नया कुंड और बारगांव ऑफ महाराष्ट्र और चंगेलपुर ऑफ तमिलनाडु में दिखाई देता है। नेक्स्ट चलेंगे तो इंडियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पर। एंशियंट में हड़प्पन, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत, मुगल, और मॉडर्न में इंडो गॉथिक और न्यू क्लासिकल, जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हड़प्पन, मौर्यास, गुप्तास, ये 2 स्टार, और इस पे मैं 1 स्टार लगाऊंगी क्योंकि पोस्ट मौर्य में कभी कभार बहुत पूछा जाता है, और साउथ इंडिया तो है ही इंपॉर्टेंट। देन दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुगल सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे मैं 2 स्टार मार्क कर रही हूँ उससे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, ओके, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। देन हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पहले बात करेंगे। तो ये कब से कब तक चला? 3300 से 1300 BCE तक चला। देन यहाँ पे हमको बहुत सारे स्कल्पचर, सील, पॉटरी, ज्वेलरीज ये सब देखने को मिलता है। अलग अलग साइट्स हैं, हड़प्पन है, मोहनजोदारो, रोपर, कालीबंगम, लोथल, रंगपुर, इन सब के बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स क्या है हड़प्पन आर्किटेक्चर के? ये था कि ये वॉल्ड सिटीज थी, यानी ये सिटीज वॉल्ड थी, चारों तरफ वॉल से घिरी हुई सिटीज थी। और हड़प्पन सिटी हैड इट्स ओन सिटिडल, इनका खुद का सिटिडल होता था। सिटिडल एक रेज प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे रूलिंग क्लासेस रहती थी और उसके नीचे रहते थे लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा रेज्ड होता था, उठा हुआ होता था, इस वजह से सिटिडल इसको बुलाया जाता था, जिसको हम एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लासेस। रूलिंग क्लासेस इसे ऑक्यूपाई करती थी, तो ये याद रखना है हमें सिटिडल के बारे में। बिलो द सिटिडल इन ईच सिटी ले अ लोअर टाउन, एक लोअर टाउन रहता था, और यहाँ पे यूज होता था बर्न्ड ब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बर्न्ड ब्रिक यूज होता था, ईंटे जो थे उनको गर्म कर कर यहाँ लगाया जाता था, बर्न होते थे, उनको जलाया जाता था, तब बनाए जाते थे, इस वजह से काफी मजबूत हुआ करते थे, ठीक है। तो बर्न मड ब्रिक्स यहाँ यूज होते थे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपको ये याद रखना है, ओन सिटिडल, और ये याद रखना है। और इसके साथ साथ क्या था, यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, ठीक है, ग्रिडिंग थी यहाँ पर, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में लोग रहते थे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल, यहाँ पे कोई टेम्पल के एविडेंस नहीं थे, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न याद रखना है, ठीक। पब्लिक बिल्डिंग इंक्लूड ग्रेनरी, यहाँ पे ग्रेनरी हुआ करती थी, विच वर यूज टू स्टोर ग्रेन, यहाँ पे स्टोर करते थे हम ग्रेन्स को, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ग्रेनरी होती थी। एविडेंस मिलते हैं कुछ स्मॉल 1 रूम के। ग्रेट बाथ थी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ग्रेट बाथ थी, ठीक है, विच इज यूज फॉर रिचुअलिस्टिक बाथिंग, ठीक। यहाँ पे जब रिचुअलिस्टिक बाथिंग और क्लीननेस, जैसे हम गंगा में जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रिचुअल्स के लिए यूज होती थी। दिस इज द ग्रेट बाथ। दिस बाथ इज फाउंड एट मोहनजोदारो, ये हमें ध्यान रखना है, मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। नेक्स्ट है, at most sites the main citadel was excavated in the western part, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिटिडल जो है वो वेस्टर्न पार्ट पे रहता था। ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सिटिडल जो है ईस्टर्न पार्ट पे दिया रहता है, ऐसे करके दिया रहता है, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, नहीं, वो वेस्टर्न पार्ट पे रहता है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, तो देयर वॉज एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस मिलते थे, यानी चारों ओर फोर्ट को फोर्टिफाई करते थे, बचाते थे, वॉल्स क्रिएट करके, गेटवेज क्रिएट करके, ठीक है। हमें डॉकयार्ड के एविडेंसेस मिलते हैं इन लोथल, ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में या डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डॉकयार्ड कहाँ मिलते थे, तो लोथल में मिलते थे, गुजरात में, ठीक है। ट्रेड बाय सी रूट से ट्रेडिंग करते थे, वॉज नॉर्मल एट दैट टाइम, बहुत नॉर्मल था उस टाइम पे सी रूट से ट्रैवल करना, ठीक है। तो इस वजह से हमें डॉकयार्ड्स मिल जाते थे, कहाँ मिले, लोथल में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अ वेल प्लान्ड
ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल प्लान था, आप देख रहे होंगे फोटो में यहाँ पे लगा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, लोथल में ही है, ये भी बहुत वेल प्लान्ड है। और यहाँ पे हमें जिप्सम की कोटिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिप्सम की कोटिंग लगाकर ये फिल्टर करते थे वाटर को, वो पूरा सीप होके अंदर चला जाता था और जो गंदगी होती थी वो ऐसे करके उस पॉट्स में रह जाती थी, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। तो वो काफी साइंटिफिक वे में जिप्सम का यूज कर रहे थे, ये हमें याद रखना है। तो ये कहाँ है, इन द लोअर ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे हमें डबल स्टोरेज बिल्डिंग देखने को मिलती है, यानी 2 मंजिला मकान भी थे यहाँ पर। तो कुछ हमें ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिच और पुअर का भी रिलेटेड कुछ होगा सोसाइटी, मतलब ये सब प्रेडिक्टिव है, ऐसा हम कह नहीं सकते 100% ट्रू है, बट मे बी जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का उनके पास डबल और ट्रिपल स्टोरेड हाउसेस थे वगैरह, कुछ हाउसेस हमें सिंगल स्टोरी भी मिलते हैं, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सील्स की बात करेंगे, तो सील्स ऑफ हड़प्पा वर मेड इन वेरियस शेप्स, बहुत शेप थे, स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर थे, सर्कुलर थे, ट्रायंगुलर थे, तो हर शेप के मिलते थे। और कॉपर एंड गोल्ड सील्स वर कॉमन, और ज्यादातर हमें कॉपर, सीयू और गोल्ड, गोल्ड का सिंबल आपको पता है क्या होता है? आई थिंक आपको जरूर पता होगा, और नहीं पता है तो याद रखिएगा, दैट इज एयू। तो सीयू और एयू जैसे हमें सिंबल्स देखने जो हमारे सील्स थे वो हमें आईबीसी में मिलते थे। ओके, द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड विच एट मोस्ट प्लेसेस इज बॉस्टी बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल। बॉस्ट्रोफेडन की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है वो अभी भी हमने डेसिफर नहीं कर पाई है, उन्हें हमने पता नहीं लगाया उस पर क्या लिखा हुआ है। बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ये बाय डायरेक्शनल स्क्रिप्ट होती है, मतलब पहली लाइन में मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगी और दूसरी लाइन उसी ऑल्टरनेट लाइन में मैं लेफ्ट टू राइट लिखूंगी, और ऐसे मैं कंटिन्यू करूंगी अपनी सीरीज। तो इसको कहते हैं बॉस्ट्रोफेडन स्टाइल। इसको हमने अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ये हमें याद रखना है। एक ग्रेट वैरायटी ऑफ मोटिव्स मिलते हैं, यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, टाइगर, ओट, मॉन्स्टर, ट्रीज, ह्यूमन फिगर, इन सबके ऑन पशुपति सील, सील ऑफ यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न सील है पशुपति का, इस पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैंने अभी फर्दर आगे लगाया है, आई विल शो यू दिस इज द पशुपति सील ऑफ मोहनजोदारो। ये याद रखना है हमें कि पशुपति सील हमें कहाँ मिले हैं, इन मोहनजोदारो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप ट्रिक्स पे भी याद रख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप याद रख सकते हो रखो, लाइक पशु एंड मोहन ऐसे करके आप ट्रिक्स बनाओ और इसे याद रखो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमें ह्यूमन फिगर देखने को मिल रहा है, एलिफेंट है, राइनासोरस है, और ये हमारा टाइगर है, देन ये पोस्चर, सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं पशुपति हमारे गॉडेस। तो ये हमें याद रखना है, और कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो, ये याद रखना है। आप यहाँ बॉयस्ट्रोफेडन का ये भी पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। ओके, स्कल्पचर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे स्कल्पचर्स देखिए, मैंने ये वाला ऐड किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ सील्स। ठीक है, सील्स के सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपके प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में तो यूपीएससी सीएससी पूछ सकती है, हाँ थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नॉट 100% बट 20% 30% इट इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, ये जो हमारा यूपीएससी का मेन्स एग्जामिनेशन है दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए सिग्निफिकेंस ऑफ सील जीएस पेपर 1 में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, क्या सिग्निफाई कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अटैच किया है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आई विल प्रोवाइड इट, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, जिससे आपको ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द जीएस पेपर 1 ऑफ यूपीएससी सीएससी। ओके, नेक्स्ट बात करें स्कल्पचर्स की, तो द स्टोन स्टेटस फाउंड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। यहाँ पे जो है हमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखने को मिलती है,
जो कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो में भी यूज हुई है और कालीबंगम में भी यूज हुआ है ब्रॉन्ज बुल। ठीक, ब्रॉन्ज बुल जहां से हमें मिला है वो कहाँ मिला है, कालीबंगम में, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदारो में जहां से हमें पशुपति सील मिला था वहीं से। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि वहां पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज हुई है। क्या है लॉस्ट वैक्स टेक्निक? एक्चुअली ये होता था कि पहले हम क्ले से अपना स्ट्रक्चर बना लेते थे। ओके, जैसे मैंने क्ले से एक पॉट बनाया और क्ले से स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने वैक्स की कोटिंग चढ़ा दी। ठीक है, अब ये वैक्स की जो मैंने कोटिंग चढ़ाई है यहाँ पे मैंने एक होल रखा। वैक्स की कोटिंग चढ़ाने के बाद यहाँ एक होल रखा और अपने दूसरे कंटेनर में मैंने मोल्टन स्टेट में मेटल ले लिया। मोल्टन स्टेट में, गले हुए स्टेट में मेटल ले लिया और उस मेटल को इसमें भर दिया। ओके, उस लिक्विड मेटल को मैंने इसमें भर दिया और कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद यहाँ पे मैंने हीट लगाया, इसको हीट किया और ये वैक्स तो गल जाएगा हीट से। ठीक है, ये मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वैक्स पूरा बाहर निकल जाएगा और बच जो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रॉन्ज का। और हीट करने की वजह से क्ले बहुत हार्ड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर जो बनाते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाते थे। लॉस्ट वैक्स यानी वैक्स को खो देने की टेक्निक से। इसको हम सिरे पर्डे भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज होती थी उसे सिरे पर्डे भी बोलते हैं। ये हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनाकर देती थी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज मोहनजोदारो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल भी मिलती है और उसके साथ साथ पशुपति की सील भी वहीं से मिलती है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चलिए साथ साथ कि हमको डॉकयार्ड कहाँ से मिला था। ठीक है, डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। और वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपसे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क पूछूंगी कि ये बताइए कि मुझे हॉर्स के रिमेन्स हम लोगों को कहाँ से मिले थे। और जो बहुत कम रिमेन्स मिले हैं ऑफ आईवीसी, कई जगह पे तो ये भी लिखा है कुछ बुक्स में कि कोई नो एविडेंसेस हैं हॉर्स के, लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ है हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। तो प्लीज इस बात को क्लियर करिए इन द कॉमेंट सेक्शन, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देन हमें 2 मेल फिगर्स मिलते हैं। एक टॉर्सो इन रेड सैंडस्टोन ऑफ हड़प्पा। कहाँ से मिला टॉर्सो का रेड सैंडस्टोन का? हड़प्पा में। ठीक, हड़प्पा में रेड सैंडस्टोन का बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बियर्डेड मैन मिलता है हमें मोहनजोदारो से। तो अगेन बियर्डेड मैन मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिली, देन बियर्डेड मैन भी मिला। ठीक है, तो ये पशुपति शील भी मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें शॉल ओढ़ी हुई है बियर्डेड मैन में, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, दिस इज द टॉर्सो, मेल टॉर्सो। ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, ये रेड सैंडस्टोन का बना है। और जो टेराकोटा के फिगराइन होते थे ना, जो टेराकोटा की चीजें बनती थी, ये टेराकोटा बहुत रफ फिगर देता था। ठीक है, बहुत अच्छा फिगर नहीं देता था टेराकोटा। तो ये हमें याद रखना। और कौन बना है टेराकोटा का? तो टेराकोटा स्कल्पचर्स की बनी थी हमारी मदर गॉडेस, टॉय कार्ड्स, व्हील्स, ठीक, विसल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये सब हमारे टेराकोटा फिगराइन के बने थे। मदर गॉडेस फिगर हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस इंडस साइट। बहुत बहुत इंडस साइट से मिली है। ठीक है, जो बेस्ट प्रिजर्व्ड है मदर गॉडेस वो कहाँ की है? मोहनजोदारो से। ठीक है, तो आपके पास ये चीज आ गई कि मोहनजोदारो से जो चीजें हमें मिली हैं वो बहुत सारी हैं। पहली है हमारी पशुपति सील। ठीक, पशुपति सील के बाद हमको मिलती है बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन के बाद हमें मिलती है डांसिंग गर्ल। ओके, जो आपको इमेज में दिख रही होगी डांसिंग गर्ल। और डांसिंग गर्ल के बाद हमें हमारी मदर गॉडेस भी यहीं से मिलती हैं। तो हमें ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि ये जो जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको, इसको बहुत अच्छे से फोकस पे किएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखी है कि कालीबंगम और दायमाबाद से भी हमें चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, कालीबंगम और दायमाबाद से।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये याद रखिएगा, बियर्डेड मैन और डांसिंग गर्ल, और उसके साथ साथ मदर गॉडेस भी यहीं से मिली थी। ठीक है, मदर गॉडेस भी यहीं से हमें मिलती है। तो हमारी चार चीजें हो गई हैं। ठीक, चार चीजें हमने देखी कि अकेले हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिल जाती हैं। ओके, देन आप यहाँ पे मेल टॉर्सो देख रहे हैं। मेल टॉर्सो मैंने आपको पिछले फिगर में दिखाया। देन ये है बियर्डेड मैन, कितनी शार्प इमेज बनाई है आप देख सकते हैं। फिर टॉय एनिमल मिलता है मूवेबल हेड वाला, टेराकोटा का बना मोहनजोदाड़ो से। ये सब टेराकोटा की फाइंडिंग्स है, इसलिए बहुत रफ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज द टॉय, देन दिस इज द मदर गॉडेस। ये जो मदर गॉडेस थी, ये प्रॉस्पेरिटी, ये मैंने नहीं बताया आपको, ये याद रखिएगा आपको, प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी के लिए जो है इनकी पूजा की जाती थी। प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी शो करती थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हम फीमेल डिटी को पूजते थे। ठीक है, फीमेल डिटी को हम पूजा करते थे इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके साथ साथ पशुपति सील और बियर्डेड मैन भी देखने को हमें मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देन पीपल वर फैशन कॉन्शियस, इस टाइम पे पीपल बहुत फैशन कॉन्शियस थे, ज्वेलरी पहनते थे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते थे, लाइक सिनेबार। सिनेबार का मतलब है सिंदूर का यूज करती थी वुमेन्स। ठीक है, और फेस पेंट लगाती थी, आईलाइनर लगाती थी। उसके साथ साथ ब्रेसलेट, नेकलेस, बैंगल्स, ऑर्नामेंट, रिंग्स, हेड ऑर्नामेंट, ब्रूचेस, गर्डल्स, इन सब का भी यूज करा करती थी। और गोल्ड ज्वेलरी भी हमें देखने को मिलती है, प्लस वुडन ज्वेलरी भी देखने को मिलती है, और प्रीशियस जेम स्टोन्स की ज्वेलरी भी देखने को मिलती है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज 100% मार्क करिए, ऐसी चीजें एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिसेंटली अभी हमारे धोलावीरा जो है साइट न्यूज में भी थी, तो प्लीज इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चले तो ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे, तो ज्वेलरी इज द मोस्ट फाउंड रिलिक एंड आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सोसाइटी। मैंने भी बताया था ये फैशन कॉन्शियस थे, तो ज्वेलरी हमें देखने को मिलती है। फीमेल्स की नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर एंड वर worn by both male and female, very important, again स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, both male and female, नेकलेस, आर्मलेस्ट और फिंगर रिंग, ये तीन चीज जो है मेल और फीमेल दोनों पहनते थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इयररिंग्स और गर्डल्स सिर्फ फीमेल पहनती थी, ये हमें याद रखना है। ओके, और जो हमारे डेड बॉडीज हैं उन्हें हम ऑर्नामेंट्स के साथ ही बरी कर देते थे, तो ये भी हमें याद रखना है। पॉटरी की बात करेंगे तो प्लेन रेड और ब्लैक कलर की पॉटरी देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको दिखाया हुआ है। और यहाँ पे पॉटरी एक सिंपल पॉटरी भी होती थी, जैसे कि जिसमें हम वाटर स्टोर कर सकते थे, फूड ग्रेन स्टोर कर सकते थे हाउस होल्ड पर्पज के वे से। और एक होती थी परफोरेटेड पॉटरी। ये जो परफोरेटेड पॉटरी होती थी, इसे याद रखना है, इसमें होते थे छोटे छोटे छेद। ठीक है, ये जो होल्स होते थे ये परफोरेटेड होते थे। परफोरेटेड का मतलब इसमें हम जूस और लिकर को स्ट्रेन करते थे, छानते थे, जूस और लिकर को छानते थे। इसलिए दो तरीके की पॉटरी मिलती है, एक होती थी सिंपल पॉटरी फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड अदर इज फॉर द स्टोरेज ऑफ, फॉर द स्ट्रेनिंग ऑफ लिकर। ओके, नेक्स्ट आयरन एज पॉटरी की बात करें। आयरन एज पॉटरी में हमें पॉइंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलती है। ठीक, आयरन एज की बात कर रहे हैं, आयरन एज में जब आयरन की साक्ष्य हमें मिल गए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको आयरन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना कि इंडस आईबीसी में, ओके, आईबीसी में हमें Fe दैट इज आयरन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ओके, कॉपर का मिलता है, ये याद रखना है। आयरन एज पोटरी में ग्रे वेयर बहुत फेमस थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW पॉटरीज gave to painted grey ware in the western Gangetic plain। कहाँ देखने को मिलती है? in the western Gangetic plain, that is Ghaghar Hakra valley। then PGW culture along with village and town settlements, ठीक, printed grey ware, that is PGW।
नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW जो है वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। तो ये सब सेक्शनल आपको याद रखना है कि BRW कब है, इन द आयरन एज, या फिर पेंटेड ग्रे वेयर इन द आयरन एज, और जो हमारी NBPW है इन द लेटर वैदिक पीरियड। ओके, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बहुत मैग्निफिशेंट स्टाइल की बनी हुई होती थी। यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं जैसे कि, ठीक है, एलीट क्लासेस यूज करती थी इन्हें, और ये हमें महाजनपदा, दिल्ली, एंशिएंट इंद्रप्रस्थ, वैशाली, यहाँ सब इसके शॉर्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कल्चर की बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो देखिए कल्चर से आपको क्या पता चलता है, कल्चर क्या है, ऐसी कुछ इनहेरिटेड चीजें जो हम लोग जनरेट करते हैं, अपने पूर्वजों को देखकर सीखते हैं, आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं, गुड्स हैं, टेक्निकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं कल्चर। ओके, सिविलाइजेशन क्या है, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ सिविलाइजिंग और सी डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के स्टेटस को बढ़ाना, डेवलप करना इस सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे धीरे धीरे लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे, अपने कल्चर को, अपनी गवर्नेंस, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। अब आजकल ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, उस टाइम पे वो सिंपल थी, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, फिर भी वो जिप्सम जैसी चीजों का यूज कर रहे थे अपनी चीजों में, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल ताकि अचीव कर पाए रहन सहन का, तो दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है, एक थिंकिंग है, एक एक्ट है, और एक बिहेवियर है किसी भी जगह का। जैसे हम लोग एक बहुत रीसेंट कल्चर से जब आते हैं, और इंडिया को जनरली सभ्यता का प्रतीक माना जाता है कि यहाँ के लोग काफी सभ्य हैं, ठीक है, तो ये जो सभ्यता का प्रतीक है, दैट इज आवर कल्चर। ठीक, हमारी संस्कृति हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे रिचुअल्स, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वही सिविलाइजेशन बिल्ड कर देते हैं। ठीक, तो कल्चर से कैसे सिविलाइजेशन बिल्ड होती है, तो ये हमने जाना। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। ये एक बहुत छोटा सा फर्स्ट चैप्टर है, आगे ये चैप्टर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं सारे जो है धागों को खोलूंगी और आपको दिखाऊंगी, गांठों को खोलूंगी और दिखाऊंगी कि कैसे ये इजिली हम आर्ट एंड कल्चर को टैकल कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का वेटेज तो रहता है, भले इस पे 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी बहुत होते हैं 3 क्वेश्चन फॉर द पासेज ऑफ एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, आई विल प्लीज से यू कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ऐसे वीडियोस को आपके व्यूज की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके व्यूज नहीं आएंगे इस पे, तो इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है अगर आपके व्यूज नहीं आएंगे इस पे। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों, जितने से जितने हो सकता है लोगों तक ये लेक्चर पहुंचाइए, ओके, ताकि सबकी मदद हो पाए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए कि मैं आगे ऐसे इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखूंगी। खैर, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होनी है वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और मैं गारंटी करती हूँ कि दिस इज 100%। ओके, यहाँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, बस आपको ये याद रखना है जहां जहां मैंने बताया है, मैंने जहां जहां स्टार मार्क किया है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, उसकी साइड्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द सेकेंड चैप्टर। ओके, till then, bye bye, thank you and jai hind.